नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको रिच डैड पुअर डैड सीरीज के लेसन 2 वीडियो नंबर 15 में। आज मैं आपको इस किताब की सबसे शक्तिशाली सीख में से एक बताने वाला हूं। पहले खुद को पे करो। सुनने में ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही एक आदत करोड़ों लोगों और अमीर लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। आइए समझते हैं कि रोबर्ट कियोसाकी ने इसका क्या मतलब बताया था। ज़्यादातर लोग जैसे ही सैलरी पाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? घर का किराया देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, ईएमआई देते हैं, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं, खर्चे पूरे करते हैं और महीने के आखिर में अगर कुछ बचा या बच जाए तो कहते हैं चलो अब बचत कर लेते हैं। लेकिन सच क्या है? महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। यही कारण है कि लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। वह सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखते हैं, यानी सबसे पहले खुद को पे करते हैं, बाकी बचे पैसे से अपने खर्च चलाते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनकी संपत्ति बनाती है। अब किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। लोग अक्सर सोचते हैं जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं निवेश करूंगा, लेकिन रिच डैड कहते हैं आय बढ़ने का इंतजार मत करो। जो आज 10% नहीं बचा सकता वो कल 1 लाख कमाकर भी कुछ नहीं बचा पाएगा। क्योंकि समस्या आय का नहीं है, इनकम का नहीं है, समस्या आदत की है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों हर महीने 50,000 कमाते हैं। पहला व्यक्ति पूरा पैसा खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति शुरुआत में 5,000 निवेश कर देता है। अब 10 साल बाद दोनों की कमाई लगभग बराबर है या हो सकती है, लेकिन उनकी संपत्ति बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि एक ने पैसा खर्च कर दिया, दूसरे ने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप पहले खुद को पे करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस होगा, क्योंकि बिल भी भरना है और निवेश भी करना है। लेकिन यही दबाव आपको नए तरीके सोचने पर मजबूर कर देगा। आप अतिरिक्त इनकम के स्रोत ढूंढने लगेंगे, नया स्किल सीखते रहेंगे, बेहतर निर्णय लेते रहेंगे। यानी दबाव आपको कमजोर नहीं बनाता है। अगर सही सोच हो तो वही दबाव आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। याद रखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं। अमीर बनने का मतलब है अपनी कमाई का मालिक बनना। अगर हर महीने आपकी पूरी सैलरी दूसरों के पास चली जाती है तो चाहे आपकी आय कितनी भी हो, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र कभी भी नहीं हो सकते। आज से एक नियम बनाइए, हर महीने अपने कमाई का 10% कम से कम इन्वेस्ट कीजिए, या सबसे पहले अपने भविष्य के लिए अलग रखिए। उस पैसे को खर्च करने के लिए नहीं बल्कि एसेट बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यही आदत धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखने में सहायता देगी। दोस्तों, आज का सवाल, अगर आज आपकी सैलरी आए तो आप सबसे पहले खुद को पे करेंगे या पहले सारे खर्चे पूरा करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रभु फिर मिलते हैं लेसन 2 वीडियो नंबर 16 में, जहां हम फाइनेंशियल लिटरेसी की अगली महत्वपूर्ण सीख समझेंगे। धन्यवाद।